आजकल जो हिमाचल की राजनीति है उसमें आपकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आपने जो स्थानीय मुद्दे और जो अपना प्रदेश के मुद्दे हैं उनको उजागर करना शुरू किया है। तो मनमोहन जी, आज आपसे मतलब हम कुछ सवालात जो करेंगे प्रदेश की राजनीति के ऊपर। आपने कल भी एक लाइव किया था अपना जो अपने फेसबुक अकाउंट से, तो आज आप स्वतंत्र हिमाचल के समाचार पे आज आप आए हो वेब टीवी पे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि जो आपने कल लाइव किया उसके ऊपर जो भाजपा की एक टीम है, जो युवा टीम है, जो उनका आईटी सेल है, उन्होंने उसका काफ़ी कटाक्ष किया है कि इंदौरा में सड़कें भी बन चुकी हैं, विकास भी हुआ है, डिवीज़न भी वो लेके आए हैं, और पिछले जो 10-15 साल से आपकी यहाँ पे सरकार नहीं थी उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां थी जिसके कारण वो सरकार यहाँ पे नहीं बन पाई। और जो विधायक रीता धीमान जी हैं उन्होंने काफ़ी विकास किया। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आपसे मतलब मिलने का मौका दिया। और दूसरी बात, आपने कहा कि 15 साल से मेरी सरकार नहीं थी। मेरी सरकार जो कांग्रेस से मैं जुड़ा हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ। कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल थी, पर जो विधायक था वो मानसिकता बीजेपी वाली लेके उसको टिकट नहीं मिली, उसने मेहनत की थी, टिकट नहीं मिली, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट विधायक बना और कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो जुड़ा। और दूसरी बात आपने पूछी कि बीजेपी से जुड़े हुए वो लोग, भटके हुए लोग, जो आपसे कहना चाहूँगा मैं, भटके हुए लोग, शॉर्ट टर्म जिंदगी जीने वाले लोग। शॉर्ट टर्म आदमी वही जीता है जो जल्दी कुछ पाना चाहता है और गाली दे के, किसी की बुराई करके शॉर्ट टर्म में आदमी जीता है। निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान होता है और लॉन्ग टर्म में वो कभी ना कभी पछताता है। ज़िंदगी जब बढ़ी जाती है तो वो पछताता है। बात मैंने कल भी बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँ। ये वाला तगमा, कांग्रेस के कार्यकर्ता का तगमा मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने कल भी ये बोला, आज भी ये बोल रहा हूँ आपके मध्य कि जो भाजपा की चुनी हुई विधायक है, मैंने उससे इंदौरा के कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे सीधा सीधा आपको समझाऊं तो, क्योंकि शायद उनको समझ नहीं आया, और सीधी सीधी बात करूं तो शायद उनको मेरी सीधी बात समझ नहीं आई। मैं आपको फिर एक बार, क्योंकि मैडम को मेरी बात समझ नहीं आ रही, विधायक को मेरी बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मैंने इशू उठाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ये करूँगी। फ़र्क इसमें, अंतर इसमें है। और मेरा कोई भी विधायक के साथ कंपैरिजन नहीं है, मेरा कोई भी उनके साथ कंपटीशन नहीं है। मैं फिर भी एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते मैंने अपनी बात उठाई और आपके मध्य रखी। मैं पूरी बीजेपी के ऊपर बात करना चाहूँगा और माफ़ी चाहता हूँ, मीडिया के ऊपर भी बात आपके माध्यम से करना चाहूँगा। जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो बार बार आ जाके घूम फिर के आके कांग्रेस की बात करता है। वो बात करता है कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने 70 साल में वो नहीं किया। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, 25 साल से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस तो पिछले 2014 से हिंदुस्तान की सत्ता में नहीं है, उसके बाद 2017 से हिमाचल में सत्ता में नहीं है। सत्ता में तो दोनों जगह आप हो और दोनों जगह काम आपको करना पड़ेगा। मैं अगर कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हूँ, पूर्व में अध्यक्ष नहीं हूँ, तो मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान तो हूँ। मैं तब भी आपसे सवाल पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, और पूछना मेरा अधिकार बनता है। चुने हुए लोगों से सवाल पूछना मेरा अधिकार बनता है और मैं बार बार पूछूंगा। कोई भी चाहे बीच में आए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बार बार बोला, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हिंदुस्तान में और 15 दिन से बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं भैया, आप बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ। 15 दिन से इसलिए बढ़ रही हैं कि निजी कंपनियों को, अदानी और अंबानी को, जो सरकार की पेट्रोल से संबंधित कंपनियां हैं, वो बेचने के लिए अपना घाटा पूरा किया जा रहा है। पला पलाया बकरा उनको बेचना है। और दूसरी बात मैं आपके मध्य कहना चाहूँगा, जो विधायिका कह रही है, विधायिका का परिवार हो चाहे विधायिका हो, उन्होंने जो करप्शन में हाथ रंगे हुए हैं, मेरा आरोप है, वो उस आरोप को उसको झुठलाए ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाए कोर्ट में मेरे खिलाफ। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं कब मना कर रहा हूँ कोर्ट में ना जाए ना मेरे खिलाफ। मैंने बोला है कि आपके परिवार ने 2100 रुपये की ट्रक यूनियन की पर्ची काटी। मैं कह रहा हूँ, आपने माइनिंग में आपने विरोध किया। माइनिंग का जो वैध तौर पे क्रशर चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्रशर चल रहे हैं, आपने उनका भी विरोध किया।
आपने वहाँ से क्या किया क्या नहीं किया, आपका क्या तालमेल हुआ, आप बताएं, मैं थोड़ी बताना चाहता हूँ। मैं तो आपके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूँ। और विधायिका के टटपुंजिए, अंधभक्त और शायद मुझे लगता है भटके हुए लोग, वो मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं। भैया कांग्रेस सत्ता में थोड़ी ना है, आप कोसो उसको जो सत्ता में हो, आप प्रश्न पूछो उसको जो सत्ता में हो। सर एक मतलब विधायक जी ने भी कल एक न्यूज़पेपर पे जो खबर छपी है उसमें लिखा है, बल्कि उनके द्वारा जो बयान जारी हुआ, उन्होंने बोला है कि आप क्रशर यूनियन या क्रशर के खिलाफ आज बोल रहे हैं, जबकि आप खुद क्रशर लगा रहे थे, आप उसमें पार्टनरशिप थी। मैं आपके मध्य ये कहना चाहूँगा, काम करना मेरा अधिकार है, रोजगार के लिए भागना मेरा अधिकार है। अगर मैं क्रशर लगा रहा था, यही विधायिका थी जो उस समय आंदोलन कर रही थी, जो उस समय लोगों के बीच में बैठ रही थी, यही विधायिका कहती थी मैं स्टोन क्रशर नहीं चलने दूंगी, मैं नो माइनिंग जोन कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मुझे विधायक बना दो, मैं जो आप कहेंगे वो कर दूंगी। आज इन्हीं के 90% बीजेपी के लोग क्रशर यूनियन में क्रशरों के काम कर रहे हैं और माइनिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा मैं आपकी मध्य कहना चाहूँगा, मेरा क्रशर तो उन्होंने मैडम ने चलने नहीं दिया, मैं तो बीच में था, तो मैं एनजीटी तक मैंने केसेस जीते, मैंने पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की। गवर्नमेंट ने जो जो नियम कानून बनाए, मैं उन कानूनों के तहत मैंने काम करने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने नहीं चलने दिया, क्योंकि कांग्रेस ही था। मैडम विधायक बनना चाहती थी, लालसा बड़ी थी, अब लालसा तो पूरी हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपने लोगों के साथ जो वादे किए थे उनको पूरा करो, आओ मैदान में पूरा करो, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाओ, मैं तैयार हूँ। आपने पहले भी मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करवाए, आप आगे भी आ जाओ, मैं तैयार हूँ आपके साथ लड़ने के लिए। सर आपने कल एक सोशल मीडिया पे आपने बोला है कि जो विधायक हैं इंदौरा के, उनको सड़क निर्माण देवी का नाम जो लोगों ने दिया है, सड़क नाम देवी नहीं बोला भैया, सड़कों की रानी बोला, सड़कों की रानी जो भी आपने बोला है, हाँ। तो मतलब वो कैसे दे दिया, जबकि मतलब लोकल जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय यहाँ की जनता है, वो बोल रहे हैं कि हमने मतलब जो यंग ब्लड है, जिनकी एज 40 ईयर बिलो है, जो वो सभी बोल रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी सड़कें कभी पहले नहीं देखी थी जो विधायक रीता दीमान ने बनाई है। क्योंकि उनकी उम्र, उनकी होश अभी, उनकी आंखें अभी खुली हैं, इसलिए आपके मध्य कह रहा हूँ। मैं 40-42 साल का हो गया हूँ, मैं आपके मध्य कहना चाहूँगा कि जो सड़कों की रानी जिसको कहा गया, जिसने जो सड़कों की रानी बनी, वो देवी जो बनी हुई है, मैं वो जायज़ है, वो जायज़ है उन लोगों का कहना जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 15 साल से इस विधानसभा में जो सोच पनपी और बड़ी हुई, वो सोच बीजेपी की, आरएसएस की सोच थी। बार बार ये कह रहा हूँ, सरकारें चाहे कांग्रेस की रही, सरकारें चाहे कांग्रेस चलाती रही, दैट इज सेपरेट थिंग। आप कांग्रेस से तब पूछ सकते हो जो आपका नुमाइंदा है वो क्या कहता रहा, आपका नुमाइंदा रहा देशराज, वो क्या कहता रहा विधानसभा में जाके, वो मुख्यमंत्री के पास क्या कहता रहा। उसके बाद आपका विधायक बना मनोहर दीवान, जो बीजेपी आरएसएस का बंदा और मौजूदा चेयरमैन है बीजेपी सरकार में, वो क्या कहता रहा पिछले 5 साल। और उसके बाद आपकी विधायक बनी रीता दीवान, वो क्या कहती है, वो कह रही है कि विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया है। मुद्दा तो कॉमरेड जो विधायक जीता हुआ है राकेश सिंघा, वो भी कई मुद्दे उठा रहा है। तो मुद्दा उठाने से मतलब नहीं बनता। सड़कों की बात हो रही है, मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, मुद्दे उठाने से बात नहीं बनता। 15 साल से आप विधायक हो, आपकी सोच विधायक है, आप ही सड़कें बनाओगे, मैं थोड़ी बनाऊंगा। 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। आरएसएस की सोच 15 साल रही है, और मैं जो नौजवान 18 से 25 साल का है उनको समझाना चाहूँगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो कॉलेज कांग्रेस की देन है, जिस एसडीएम कोर्ट में आप अपने काम कराने जाते हैं वो एसडीएम कोर्ट कांग्रेस की देन है, और जिस तहसील में आप अपने काम कराने जाते हैं वो कांग्रेस की देन है। जिस हॉस्पिटल में चाहे ये बोले 10 बेड का, भैया बनाया तो कांग्रेस ने, आप तो उससे बड़ा नहीं कर पाए, 2.5 साल में नहीं कर पाए बड़ा। आपके मुख्यमंत्री संलिप्त हो गए पीपीपी किट के घोटाले में, आप उसके ऊपर जवाब दो। कोरोना काल में आपने लोगों को ठगा, आप इसके ऊपर जवाब दो। आप आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा के लोगों को ठग रहे हो, आप इसके ऊपर जवाब दो। आप मनमोहन खड़ोर से सवाल पूछ रहे हो जो विधायक नहीं रहा, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा और देश के ऊपर स्तर के ऊपर पदाधिकारी रहा, और मैं रहूंगा। मेरा कोई मुकाबला बीजेपी की विधायक से नहीं है, पर मेरा हक बनता है मैं सवाल पूछूं, और अपने हकों के तहत मैंने सवाल पूछा है। इनका देवर हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इनका देवर हो, इनका परिवार हो,
ठेकों से लेके ट्रक यूनियन के बड़े बड़े कामों में संलिप्त है ये लोग। और मैडम मुझे बोलेंगी, मैं प्रूफों के साथ इनके साथ बहस करने को किसी भी मंच के ऊपर, इनके मुख्यमंत्री को ले आओ, जयराम ठाकुर को, मैं जानता हूँ स्वराज का क्या हाल है, मैं मुख्यमंत्री के साथ भी बहस करने को तैयार हूँ। आप जिसका दम है मेरे साथ खुली बहस के लिए मुझे बुला लें, अपने बीजेपी के लोगों को इकट्ठा करके मुझे बुला लें, मैं तब भी जाके बहस करूँगा। थोड़ा बोलना कम करें, सीखें मर्यादा क्या होती है। सोशल मीडिया के ऊपर आप क्या दिख रहे हो, वो चंद टटपूंजी है, जो टटपूंजी है कभी ना कभी कांग्रेस के तलवे चाटते थे 2 साल पहले, वो आज जाके बीजेपी में जाके मुझे सबक सिखाएंगे, मेरे लिए उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं उनके लिए नहीं बोला। विधायक ये समझें कि किन लोगों के साथ वो घिरी हुई है। सर मतलब जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने ये भी बोला है कि उनको जो अखबार के माध्यम से हमने भी पढ़ा है कि उन्होंने मतलब जो बयान दिया है उसमें बोला गया कि आपको कांग्रेस पार्टी में कोई अच्छा ओहदा नहीं मिला जिसके कारण आपकी क्षमता नजर आ रही है। मैं माफी चाहता हूँ, मिला नहीं है, मैंने छोड़ा है। मैं प्रदेश का महासचिव था, मैंने छोड़ा है अपने निजी कारणों के कारण। उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव जो बनती है, जो प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस कैसे करेगी उसको डिसाइड करती है, मैंने उसको भी छोड़ा है। आपको बता दूं, मुझे पद का लोभ नहीं है और मुझे कोई ये नहीं बता सकता कि मेरी कांग्रेस में कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। कांग्रेस के मैंने दिल्ली में और पूरे देश में मेरे को लोग जानते हैं, और मुझे बीजेपी ने सिखाई कि कांग्रेस में मेरे को क्या पद मिला क्या नहीं मिला। सर ये भी मतलब जो यहाँ की आप इस बात को आप मानते हैं कि जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र इंदौरा है, यहाँ की आप मुद्दों की बात कर रहे हैं जी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है। देखिए जब तक श्री विक्रम सिंह कटोच जी, उनका देहांत पीछे हो गया, माननीय हमारे नेता, उन्होंने जब तक कांग्रेस के लिए और इस इंदौरा क्षेत्र के लिए काम किया, निश्चित तौर पे इंदौरा ने तरक्की की। सड़कों का तो एक मामूली काम है, ये तो समय के अनुसार होना था। हंसी आती है जब इनके लोग लिख रहे हैं कॉलेज बनना एक ज़रूरी काम था, तो सड़क बनना ज़रूरी काम नहीं था, नलका लगना ज़रूरी काम नहीं था। आज बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दिए। आज सड़कें जो बनी हैं उनका आप लेवल देखो, किस तरह की सड़कें बनी हैं। एक बड़ी बरसात होगी तो सड़कें दिखेंगी नहीं आपको, फिर से बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। क्या मैं स्वागत करना चाहूँगा वो लोग फिर कांग्रेस में वापस आए, जो लोग छोड़ के पहले तो जन्मजात सब कांग्रेसी थे, छोड़ के चले गए, वो आ जाए वापस, मैं स्वागत करूँगा उनका। पर समझे इस बात को, पढ़े लिखे नौजवान हैं, हिमाचल में 96% पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो सोचे ना इस बात को, वो समझे इस बात को कि देश में कोरोना काल से पहले 2.5 करोड़ लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। अब कोरोना काल में 12 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए। यही लोग जो बोलते थे डॉलर की कीमत मनमोहन सिंह की उम्र की तरह बढ़ रही है, आज ये लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह की उम्र की तरह जो बढ़ रही थी अब किसकी उम्र की तरह बढ़ रही है, आडवाणी जी की उम्र की तरह बढ़ रही है। 80 रुपए के ऊपर डॉलर पहुंच गया। आप इसके ऊपर तो जवाब नहीं देंगे, आप प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ कांग्रेस के ऊपर लाछन लगा के 6 साल तो आपने गुजार दिए। लंबे समय तक भारत का नौजवान आपको नहीं झेलेगा। सर आपने कहा कि जो यहाँ पे 90% जो क्रशर उद्योग है वो उसमें जो भाजपा के मतलब जो कार्यकर्ता है या नेता है वो मतलब उनकी उसमें पार्टनरशिप है या कुछ है। बिल्कुल। तो मतलब सर यहाँ पे कई ऐसे वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि इसमें आधे क्रशरों में या उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता आप नाम बताओ, मैं नाम लिख, आप कागज पे नाम लिख के ले आओ, आपको कागज पे नाम लिखने के बाद तो पता लग जाएगा। तो सर 90% लोगों की जो भागीदारी स्टोन क्रशरों में है, और आज सत्ता के अंतर्गत सत्ता में रहते हुए उन लोगों ने इलीगल माइनिंग जिस तरह से इस क्षेत्र में की है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं लीगल माइनिंग के खिलाफ तो बोल रहा हूँ। तो जिन बंदों ने लीगल माइनिंग की है सर उसके खिलाफ क्या यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है हिमाचल प्रदेश में वो उसके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करे? मैं हिमाचल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मनमोहन कटोच जो अन्याय जनता के साथ होगा, जो बातें बीजेपी की विधायिका ने जीतने से पहले की थी और वो बातें पूरी नहीं करेंगी, मनमोहन कटोच उनके खिलाफ युद्ध लड़ेगा और ये निर्णायक युद्ध होगा, निर्णायक लड़ाई होगी। किसी भी मंच पे मुझे जाना पड़े, किसी भी मुझे कानून के तहत किसी भी तरीके से मुझे फंसाने की अगर कोशिश भी की जाएगी तो मैं लड़ाई लड़ने से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद मनमोहन जी, आप स्वतंत्र हिमाचल टीम पे आज लाइव हुए हैं चैनल पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में आपका धन्यवादी हूँ। आप यूं ही इस क्षेत्र की जो सही बातें हैं, सही मांगे उठाते रहें। मैं आपका हमेशा दिल से आभारी रहूँगा। आप जनता के हितों के लिए लड़ते रहें, मैं हमेशा आभारी रहूँगा।
आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, बातें राजनीति में चलती हैं, पर राजनीति से ऊपर उठ के हमें जनता की लड़ाई लड़नी है। एमएलए साहिबा मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे को खुशी होगी कि मेरे क्षेत्र की विधायिका यहाँ तक पहुँची, पर मुझे दुख है कि विधायिका जवाब देने से टलती हुई छुप रही हैं उन लोगों के पीछे जो लोग कहीं ना कहीं अंधभक्ति में पागल हुए पड़े। और अंधभक्ति में पागल सोसाइटी, समाज कभी ना कभी उस समाज को, सोसाइटी को, उस देश को, उस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इन अंधभक्तों से मैडम आपको बचना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ, 2.5 साल आपके पास बाकी है ना, 2.5 साल, उसके ऊपर काम करें और अपने परिवार को ये बोलें कि घोटाले मत करें, घर में बैठें, अपने मेहनत करें और मेहनत के माध्यम से जो अर्निंग होती है उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि जो लोगों के दिलों के ऊपर, लोगों की जेब के ऊपर डाका डालने का काम करें। उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कोई भी बात आ जाए। मैं तैयार हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं लड़ के और जीत के, मैं और मेरे साथ नौजवान जो जुड़े हुए हैं, एक क्षेत्र के नौजवान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो नौजवान जुड़े हैं, वो मेरे साथ इस लड़ाई में भागीदार बनेंगे। मैं उनका भी धन्यवादी हूँ और तहे दिल से आपका धन्यवादी हूँ कि आप मेरी आवाज़ यूं ही उठाते रहेंगे। और जो नौजवान बरगलाए हुए हैं, जो बिखरे हुए नौजवान हैं, जो लाख लाख रुपए के टेंडर के लिए, ठेकों के लिए एमएलए की गोदी में बैठते हैं, पाँव दबाते हैं और उसकी फेवर में लड़ते हैं, और जो नौजवान छोटे छोटे कामों के लिए नौजवान एमएलए के पास जाते हैं, उन नौजवानों को मैं बड़े भाई होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि अकल से काम लो। अपने छोटे बच्चों के लिए जो आने वाला भविष्य है हिंदुस्तान का, आपका जो भविष्य है, उसके लिए आप सोचो, उसके लिए काम करो। आप दल बदलते हो यार, और फिर मेरे खिलाफ बोलते हो, बड़ी शर्म की बात है। आप 2 साल पहले कांग्रेसी थे, 2 साल बाद आप बीजेपी के हो। ऐसे कई लोग हैं जो एमएलए के खास बने हुए हैं। आरएसएस जो देशराज के टाइम थी वो खत्म हो गई।